अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बोधन एसीपी साहब, टाउन सीआई साहब, इस साइज जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करे हैं, मैं आप तमाम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इतना कोई ऐसा टेंशन का मामला रहता नहीं, लेकिन जो है सब लोगों की एक दिलचस्पी रहती कि हम तमाम लोग एक दूसरे से आमने सामने इंटरेक्ट हो, बस यही इनका मकसद है। और इसी संबंध में मैं आप तमाम हमारे हिंदू भाइयों से यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि चाहे कोई भी रहने दीजिए, अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से रहने दीजिए या आपकी कम्युनिटी की तरफ से रहने दीजिए, लाजमी बात नहीं है कि हर कोई जो है ना अपने ज़हनियत फिरका परस्ती की बनाए हुए हैं कहकर। कुछ लोग रहते हैं जो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, दूसरी जगहों के कुछ इंसिडेंट्स, कुछ वीडियोस देखकर प्रोवोक हो रहे हैं। दोनों कम्युनिटीज़ में जो प्रोवोक हो रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को इमीडिएटली ठंडा कर देना, चाहे कोई भी कम्युनिटी के लोग रहने दीजिए, बस यही है गुजारिश है। और नॉन लोकल के जो लोग आते हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन रहता, जरूरी नहीं है कि बाहर से आ रहे तो पूरे को बाहर वाले हैं बोले, वैसा भी नहीं रहता, एक दूसरे से कुछ रिलेशन रहता। हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग नॉन लोकल से कोई भी, चाहे वो रैली रहने दीजिए या कोई भी फेस्टिवल रहने दीजिए, अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को जो भी पुरअमन तरीके से रहने के लिए हम उनको मुतवज्जे करवाएं। दूसरी चीज़ एसीपी साहब से और सीआई साहब से रिक्वेस्ट है, चाहे कोई भी मजहब के लोग रहने दीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रहने दीजिए, अगर किसी से गैर कानूनी हरकत हो रही है या कोई दूसरे मजहब को ठेस पहुंचाने की कोई गलती कर रहा है, जानबूझ के या अनजाने में भी, तो आप बिना कोई पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना किसी के दबाव में आते हुए बर वक्त कार्रवाई करें और ऐसे लोगों के ऊपर बर वक्त जब का जब एक्शन लें, ताकि हम लोग कोई बड़े इंसिडेंट को उस तरीके से रोक सकें। और साहब, बोधन की तारीख है, बस खाली बोधन फेमस है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम तमाम के एक दूसरे से अच्छे रिलेशन है, हम तमाम लोग आपस में एक दूसरे को समझे हुए हैं। वक्तिया तौर पर गुस्से में कुछ इंसिडेंट होता है, लेकिन उसको हम लोग लंबा नहीं करते, जब का जब एक दूसरे को समझते हुए मामले को रफा दफा करते, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से रहेंगे। और तमाम मजहब के लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्स की अपने दिल से इज्जत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर फेस्टिवल मना रहे, अगर रमजान की ईद है तो ईदगाह को जाके जो है खुशी का इजहार करना है, कोई मंदिर के सामने जाके खुशी का इजहार करना नहीं है। और अगर हनुमान जयंती का प्रोसेशन है या रामनवमी का प्रोसेशन है तो हनुमान मंदिर को जाना है और रामालयम को जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई मस्जिद के सामने या गुरुद्वारे के सामने या चर्च के सामने जाके जो है ना जश्न मनाना है कहकर। मैं बस आप तमाम से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि बस होता यही है कि बाहर के जो वीडियोस आ रहे हैं उसको देखकर हमारे लोग जज्बात में आ रहे हैं, प्रोवोक हो रहे हैं। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब जिम्मेदार हैं, हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तमाम फेस्टिवल्स को पुरअमन तरीके से, पुरसुकून तरीके से, हर कोई अपनी अपनी फेस्टिवल को जितना जश्न के साथ, जितना ग्रैंड करना चाह रहे कर सकते, लेकिन दूसरे मजहब को प्रोवोक ना करें, खुशी से मसरत के साथ अपने अपने फेस्टिवल्स को मनाएं। साथ ही साथ परसों का जो काबिल तारीफ एक इक़दाम हुआ पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से भी और हनुमान जयंती के जो प्रोसेशन के जिम्मेदार हैं उनकी जानिब से भी, मैं इसी ज़मन में यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी में फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो फ्लैग लगाने का जो वाक़या हुआ था, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लेकिन बर वक्त पुलिस की कार्रवाई और हमारे बीजेपी के हमारे साथी काउंसलर और जो तमाम जो हनुमान जयंती के प्रोसेशन के जिम्मेदार है वो लोग समझदारी का मुजाहरा करें और जो चीज़ सही है और जो उसके ऊपर बराबर आके हक की बात की है, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और आप तमाम से यही गुजारिश करता हूं कि अगर हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह किसी को कोई फेस्टिवल में या कोई मामले में मजहबी जो है ना भेदभाव नहीं आएगा। बस यही उम्मीद के साथ आप तमाम से रुखसती लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।